नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जिसमें आपके टोटल 400 वैकेंसीज़ हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं 25 से स्टार्ट हैं, 25 दिसंबर। लास्ट डेट है 10 जनवरी 2026। और जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 40 साल। मिनिमम आपकी 20 साल, मैक्सिमम 40 साल। तो जो आपकी 20 साल है वो आपकी 1/12/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। स्टेट वाइज है, स्टेट के अंदर जोन बनाए गए हैं, जोन वाइज दी गई हैं, ठीक है। जैसे असम है, असम में गुवाहाटी में है। बिहार में आपका गया है, मुजफ्फरपुर है और सिवान है। तो इस टाइप से इस जगह में दी गई हैं। स्टेट भी दिया गया, फिर उसके अंदर जोन दिया गया है। इधर वैकेंसी दी गई है आपकी हैं। ये देख सकते हैं केरला, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो जोन हैं, देखिए, चेन्नई, मदुरई, त्रिपुरा, गुवाहाटी है केवल। उत्तर प्रदेश में क्या है, आगरा है, हरदोई। उत्तर प्रदेश में आगरा, हरदोई 2 जगह हैं और दोनों जगह 10-10 वैकेंसी है। मतलब यूपी में भी 20 वैकेंसी हैं टोटल अप्रेंटिस की। वेस्ट बंगाल और कुल ये आपकी दी गई है यहाँ पर टोटल 400 वैकेंसी। फिर लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन 1 स्टेट एंड 1 जोन विद इन द स्टेट ओनली। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, लेकिन आप केवल 1 स्टेट से ही अप्लाई कर सकेंगे और 1 स्टेट के अंदर एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है 1/12/2025, मतलब 1 दिसंबर 2025 तक आप एज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। मतलब आपका एज 1/12/2025 तक 20 साल हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर एज दी गई है मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। फिर यहाँ पर दी गई है अगर आपकी DOB जो है 2 दिसंबर 1997 से 1 दिसंबर 2005 तक के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और आपने ग्रेजुएशन पास किया हो 1 अप्रैल 2021 से 1 दिसंबर 2025 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, SC को 5 साल का है, OBC को 3 साल का, PWD 10 साल। फिर यहाँ पर फिजिकल मेडिकल फिटनेस होना है आपका। ये मतलब कंडीशंस दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन है, अदर कंडीशन दी गई हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। बाकी फिर सब गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके बाद देखेंगे सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर दिया गया सिलेक्शन प्रोसीजर, लिखा है ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट उनका होगा जो जैसे जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को 10th या 12th में नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। जैसे आप यूपी से फॉर्म फिल किए, आपने हिंदी चूज़ किया और आपने हिंदी 12th में नहीं पढ़ी है तो आपका LPT होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। या आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है और आपने हिंदी पढ़ी है इंटर में, तो आपको LPT देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, क्वान्टिटेटिव एंड रीजनिंग मतलब मैथ रीजनिंग एक में है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज जो आपका है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मतलब 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे गए हैं, सबके 25-25 क्वेश्चन हैं, 25-25 मार्क हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। यहाँ पर दिया गया टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट। टोटल आपका पेपर जो है 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का। फिर दिया है द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली। मतलब इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग। जो आपका इंग्लिश का पेपर है वह केवल क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे, ठीक है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी जनरल, फिनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसकी आपकी मेरिट बनेगी। इंग्लिश केवल क्वालिफाई करना है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज यहाँ पर दिया, अगर 10th-12th में आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्टाइपेंड क्या है, स्टाइपेंड आपका है 13,000 रुपये। जो आपका इसमें जो 8500 है बैंक पे करेगा, 8500 आपका जो है बैंक देगा और 4500 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटल मिला के 13,000। स्टाइपेंड 13,000 है। ये आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आप एज ए एम्प्लॉय वर्क नहीं करेंगे, आप एज अ ट्रेनी वर्क करेंगे यहाँ पर 1 साल। ये यहाँ पे पीरियड ऑफ एंगेजमेंट लिखा है 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसमें एक चीज़ और है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका नेट्स के थ्रू होगा। इससे पहले आपने नेट्स पोर्टल से कोई ट्रेनिंग ना किए हों, ठीक है। तो आप लोग इसमें अप्लाई अवश्य करें।